एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है पर उनमें से ज़्यादातर भूल गया हूँ, तो फिर पढ़ने का फ़ायदा ही क्या रहा। गुरुजी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत होकर उसे देखते रहे। कुछ दिनों बाद गुरु और शिष्य एक नदी के किनारे बैठे थे। वहीं पर एक पुरानी आटा छानने वाली छलनी पड़ी थी। तभी अचानक बूढ़े गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए नदी से थोड़ा पानी ले आओ। और हाँ, पानी इस पुरानी पड़ी छलनी में ही लेकर आना। गुरु की बात सुनकर शिष्य बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगता है कि मेरा गुरु भी सठिया गया है, भला छेदों से भरी छलनी में पानी कैसे ला सकता हूँ। लेकिन उसने गुरुजी से बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपचाप छलनी उठाई और नदी में पानी भरने के लिए चल दिया। नदी पर पहुंचकर उसने छलनी में पानी भरने की बहुत कोशिश की। एक बार, दो बार, बार बार। कभी कभी वह छलनी में पानी भरकर तेजी से दौड़ता, कभी उसने छलनी को आड़ा तिरछा करके उसमें पानी लाने का प्रयास किया, कभी अपनी उंगलियों से छेद बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वह एक बूंद पानी नहीं रोक सका, क्योंकि छलनी में पानी भर कर लाना तो असंभव था। थक हार कर और निराश होकर उसने छलनी गुरुजी के चरणों में डाल दी और कहा कि गुरुदेव, मुझे माफ़ करना, मैं असफल रहा। आपके द्वारा दिया गया कार्य बिल्कुल असंभव है। गुरुजी ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा कि तुम असफल नहीं हुए, जरा इस छलनी को तो देखो। शिष्य ने छलनी की ओर देखा तो कुछ महसूस किया। वह पुरानी, जंग लगी और गंदी छलनी अब साफ हो गई थी और चमक रही थी। भले ही उसमें पानी नहीं रुका, पर बार बार पानी भरने के चक्कर में वह धुल अवश्य गई थी। गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि बेटा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पढ़ना भी यही करता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें हर एक बात याद रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज्ञान इस छलनी से पानी की तरह तुम्हारी याद से फिसल जाता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा मन तरोताज़ा हो जाता है, तुम्हारी आत्मा नई हो जाती है, तुम्हारे विचारों को ऑक्सीजन मिलती है। और भले ही तुम इससे तुरंत नोटिस न करो, लेकिन तुम अंदर से बाहर तक बदल रहे होते हो, और यह बदलाव समय के साथ देखने को मिलता है। पढ़ने का उद्देश्य अपनी याददाश्त भरना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध और समृद्ध करना है। जय श्री कृष्ण।